सभी का अभिनंदन। इग्नू लखनऊ केंद्र जिन्होंने हमको आदेशित किया यहाँ पे आने के लिए, सबको धन्यवाद और आज भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं और सभी के कल्याण के लिए कामना। और 2 विषय, इकाई 14 इकाई 15 ब्लॉक 3 2 ऐसे यूनिट पे आज चर्चा होगी। संप्रदाय की बात की गई है यूनिट 14 में, सांप्रदायिकता के संदर्भ में ऐसे चर्चा की गई रूढ़िवादिता की। तो सांप्रदायिकता एक नया लोगों को जब भी ये विषय आता है समाज में तो एक पॉलिटिकल इशू बनता है इसका। ये माना जाता है कि उस संप्रदाय में कि किसी भी संप्रदाय को जब अधिक महत्व देते हैं तो लगता है कि उस संप्रदाय के पक्ष में व्यक्तिनिष्ठ होकर के कोई भी दल, कोई भी सत्ता में बैठे या विपक्ष के लोग उस संप्रदाय को अधिक महत्व देते हैं और अगले संप्रदाय के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि उनके अंदर हीनता भाव आए और हमारे जो संप्रदाय हैं उसमें श्रेष्ठता भाव उत्पन्न हो। 2 विषयों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। एथनोसेंट्रिज्म की बात आती है। एथनोसेंट्रिज्म को इससे हम संबद्ध कर सकते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म की दृष्टि से लोग देखते हैं सांप्रदायिकता कि मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, मेरा जीवन शैली श्रेष्ठ है, हमारे मूल्य श्रेष्ठ हैं, हमारे जो उसमें संबंधित पुस्तकें हैं वो भी श्रेष्ठ हैं और हमारे जो भी आपस में जो हम भूमिकाएं निभाते हैं अन्य लोगों की तुलना में हमारी भूमिका बेटर है लोगों से। लगता है कि यहाँ श्रेष्ठता भाव उत्पन्न होती है और अगले जो भी संप्रदाय होते हैं ये माना जाता है कि वो हमसे हीन है। और दूसरे से एक पॉलिटिकल टर्म में इसको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे कि प्रायः अगर सांप्रदायिकता की भाव या कॉन्सेप्ट डेवलप होता है या ऐसा कुछ समाज में एक मैसेज जाता है कि तो लगता है कि विभिन्न प्रकार के जो सत्ता दल हैं या विपक्ष के दल हैं या ऐसे लोग हैं जो किसी भी विशेष संप्रदाय को अधिक स्थान देते हैं, उनके पक्ष में फैसले लेते हैं, उनको अधिक सुविधाएं देते हैं, उनके भी जो डेविएशंस हैं उसको भी जगह देते हैं। माना जाता है कि वोट कैश करने के लिए या वोट अपने पक्ष में करने के लिए उनको अधिक महत्व देते हैं। ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी हम मानते हैं। आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी देखा जाता है कि हम किस उसमें कौन सा राजनीतिक दल किस संप्रदाय को विशेष महत्व देता है और किसको कम महत्व देता है और किसी विशेष संप्रदाय को अधिक स्थान देकर के उनको अधिक सुविधाएं भी देता है। उनके विभिन्न प्रकार के जो संवर्ग हैं उनको भी अधिक विशेष ध्यान देता है। साथ में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक से लेके स्वास्थ्य से लेके अन्य अन्य क्षेत्रों में भी उनको देते हैं। यहाँ तक कि ये ध्यान में आया है कि जब लोग कोई दल कोई विशेष संप्रदाय को अधिक स्थान देते हैं तो उनके जो डेविएशन करने वाले जो युवा हैं या उनके संवर्ग के लोग हैं जो विचलित होते हैं उनको भी उनके पक्ष में फैसले लेते हैं। यहाँ तक कि उनके पक्ष में साहबानो प्रकरण में आप जानते हैं कि साहबानो प्रकरण हुआ था तो साहबानो बाद में उनको माना गया कि मुस्लिम रीति रिवाज के अगेंस्ट गया है, कुरान के अगेंस्ट गया है। ऐसा लोग उस एक धर्म के मानने वाले लोग मानते थे कि हमारा जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो हमारे धर्म को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने उस बाद में लोकसभा में ला करके या हाउस में ला करके संसद में ला करके उन्होंने नया उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने नियम बनाए और किसी संप्रदाय और सांप्रदायिक पक्ष के पक्ष में उन्होंने फैसला किया जो कि बहुत दिन तक एक पॉलिटिकल इशू चलता रहा। साहबानों के ऐसा एक विशेष प्रकरण है जो कि हम तो कोई राजनीतिक दल किसी पक्ष में फैसला लिया और उसका एक सांप्रदायिक रंग भी दिया गया है समाज में। और साथ में कोई भी राजनीतिक दल से अपेक्षा ये की जाती है कि वो सबके लिए वस्तुनिष्ठ हो, सभी नागरिक सभी संप्रदाय जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे हम जनतांत्रिक देश कहते हैं बाद में जो वो
अमेंडमेंट करने के बाद इसको धर्मनिरपेक्ष या पथ-निरपेक्ष का दर्जा दिया गया। ये माना गया किसी भी पंथ से निरपेक्ष होगा और किसी भी सभी पंथ के मानने वालों को समान महत्व देगा, सम्मान देगा और उनके भी किसी भी मान-सम्मान, उनकी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। ऐसा पंथ निरपेक्ष का कांसेप्ट हुआ। तो ये जो केस आया उससे माना गया कि कोई विशेष समुदाय के पक्ष में कोई राजनीतिक दल या सत्ता दल उनके पक्ष में फैसला ले रहा है। और देखिए ये क्या होता है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। सांप्रदायिकता में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। अगर एक कोई भी संप्रदाय किसी दूसरे संप्रदाय के प्रति विरुद्ध आचरण करता है तो उसमें प्रतिक्रिया होती है। राजनीतिक दल करते हैं तब भी प्रतिक्रिया होती है। अगला जो विपक्ष दल अगर सत्ता में वाला पक्ष ले रहा है तो विपक्ष उसको कैश करने के लिए निश्चित रूप से उस विषय को उठाएगा ही और ये माना जाएगा कि वो दूसरे जब संप्रदाय को महत्व देते हैं तो जब मैं सत्ता में आऊँगा तो इस संप्रदाय को विशेष ध्यान दूँगा। ऐसा कांसेप्ट वहाँ पे प्रतिक्रिया के रूप में एस्टेब्लिश की जाती है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि कोई भारतीय जैसे देश में, जनतांत्रिक देश में चुनाव में गतिविधियाँ देखने को मिलती भी हैं। ये सामान्य रूप से समझ में आता है कि कौन दल किसके पक्ष में है, किसका वोट मत अपने पक्ष में करने के लिए कौन-कौन सी रचना या व्यूह चक्र रचता है। तो ये निश्चित रूप से जो आपका संविधान है, उस संविधान के मूल भावना है, उस मूल भावना के अगर विरुद्ध जाते हैं तो कई प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं। तो ये सांप्रदायिकता और पंथ निरपेक्ष दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग विरुद्ध कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ सांस्कृतिक सापेक्षवाद की दृष्टि से देखेंगे तो हम पंथ निरपेक्ष के रूप में समझ सकते हैं। किसी भी संस्कृति को उसी संस्कृति के रूप में हम समझें और जब भी अध्ययन करने जाएँ हम, माना गया जब भी अध्ययन करने जाते हैं तो हम उस संस्कृति को, उस सामाजिक मूल्य को, उनकी पद्धति को, उनकी व्यवस्था को उसी रूप में हम अध्ययन करते हैं, उसी तरह सम्मान देते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष में भी यही है, क्योंकि हम किसी भी पंथ के पक्ष में, निरपेक्ष में, किसी भी पंथ के पक्ष में या उनके पूजा पाठ, उनकी पद्धति, उनके प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार है, उसके पक्ष में हम नहीं होंगे। सबके भावनाओं का, सबके धार्मिक गतिविधियों का सबका सम्मान है। एक धार्मिक गतिविधियाँ दूसरे धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित ना करे, तो ये सांप्रदायिकता से बचने का उपाय होता है। सभी अपने समभाव से एक दूसरे धर्म की गतिविधियों को, धार्मिक पद्धतियों को हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, ऐसे अपेक्षा की जाती है भारतीय संविधान में। यहाँ पे ये भी देखा गया कि जब किसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को संविधान के हिसाब से ना चल करके वो उनके जो साहित्य हैं, जो उनके शास्त्र हैं, उनके हिसाब से कोई जब धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं या धर्म या नियम बनाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है वहाँ पे कि देखिए एक देश में 2 संविधान नहीं चलता है। एक देश में एक ही संविधान चलता है। उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रजा हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। एक ही संविधान सबके लिए, संविधान के नियम सभी के लिए लागू होना चाहिए। और इस देश में यही हुआ कि इस देश के समाज में एक जो मैसेज गया, ये माना गया कि किसी विशेष चाहे अल्पसंख्यक माना जाता है, अल्पसंख्यक में जो सबसे अधिक उनकी संख्या मानी जाती है, मुस्लिम की जनसंख्या मानी जाती है। ये माना गया कि ईरान के कुरान के हिसाब से उनकी पद्धतियाँ चलती हैं, कुरान के वो मानते हैं। ऐसा उनके यहाँ भी एक जजमेंट भी आया था कि मदरसा को अभी जस्ट हुआ था, यहाँ पे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मदरसा को बंद किए जाए, मदरसा जो शिक्षा पद्धति बंद की जाए और देश की जो शिक्षा पद्धति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वहाँ भी लागू होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने मदरसे को प्रतिबंधित करने का ऐसा फैसला सुनाया था कि शिक्षा एक प्रकार से होना चाहिए और जो अगर पूरे देश में शिक्षा पद्धति एक प्रकार से होगी, कोई धार्मिक शिक्षा के लिए कोई फंड गवर्नमेंट नहीं देगी।
स्पष्ट रूप से वहाँ उल्लेख किया गया कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए, कोई संप्रदाय की शिक्षा देने के लिए हम कोई फंड का उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा एक बड़ा विषय आता है और अगर देखा जाए हम वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं तो समाज के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है कि हम किसी धर्म को मानने वाले या धर्म को हम अधिक महत्व ना दें। अधिक जब भी भेदभाव होता है तो उसका रिएक्शन होता है और वो निश्चित रूप से राजनीति पर, राजनीतिक व्यवस्था पर और पूरे सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है और रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे निश्चित प्रकार के वाद-विवाद का रूप धारण करता है। तो निश्चित रूप से किसी भी संप्रदाय को अधिक देना महत्व, किसी को श्रेष्ठ समझना, किसी को न्यून समझना, ये बहुत बड़ा संघर्ष का एक कारक होता है, फैक्टर बनता है। कई तत्व इसमें विद्यमान होते हैं, कई ऐसे भी लोग होते हैं कि उसी माध्यम से अपनी सत्ता, शक्ति, अपनी अपने जो वंचना, अपने विभिन्न प्रकार के मनोरोग को संघर्ष के रूप में प्रकट करते हैं और वो समाज के प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए ये हानिकारक होता है और उसमें सहायक ना होकर के उसको विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध, प्रगति के विरुद्ध, यहाँ तक हम कहते हैं जीडीपी के विरुद्ध और विकसित के होने के रास्ते में निश्चित रूप से बाधक होता है, साधक नहीं होता है। तो भारत जैसे हमारे जनतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष समाज के लिए संविधान में जैसा उल्लेख किया गया है, वैसे किसी भी संप्रदाय को जब किसी एक कोई दल अधिक जगह देता है तो रिएक्शन में प्रतिक्रिया के रूप में दूसरा दल दूसरे संप्रदाय मानने वालों को स्थान देते हैं, उनको जगह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, माने प्राथमिकता देते हैं। तो इससे क्या होता है जब किसी को घर में ही मान लीजिए 3 भाई हैं और 3 भाई में किसी एक को प्राथमिक स्थान दें, दूसरे को द्वितीयक दें, तृतीयक दें, तो वहाँ निश्चित रूप से आपस में विवाद होता है। ऐसे घर में किसी बड़ी बहू को कम स्थान दें, छोटे बहू को स्थान दें, तो वहाँ भी विवाद उत्पन्न होता है। तो अगर ये समरसता हो, समानतावादी मूल्य की स्थापना के लिए ये माना गया, पंथनिरपेक्ष का एक कांसेप्ट दिया गया था कि भारत में रहने वाले विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और विशेष धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं साथ में, स्वस्थ रूप से रहें। तो हाँ, इतिहास में जानने के बाद मिलता है कि ये प्रकार की चाहे वो मुस्लिम लीग की स्थापना हो या विभिन्न हिंदू धर्म के मानने वालों को लोगों की अपने अपने संगठन हों, विभिन्न प्रकार के संगठन के विभिन्न धर्म के अपने अनुयायी को अपने प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके हितों के प्रोटेक्शन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए, केवल जो धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए, धर्म के मानने वाले रक्षा के लिए बनाए गए, वो संगठन भी एक प्रकार से व्यवस्था में बाधक उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी संप्रदाय के मानने वाले लोगों को अगर आप अधिक स्थान देते हैं, उस व्यवस्था में वो घातक होता है और प्रगति में बाधक उत्पन्न होता है। संविधान निर्माताओं ने और उसके बाद भी कुछ अच्छे विद्वान गणों ने या यहाँ के रहने वाले लोगों जो विधायिका में थे, उन्होंने चिंता प्रकट करने के बाद तभी उन्होंने बाद में जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें पंथनिरपेक्ष कांसेप्ट का डेवलपमेंट उसमें इंक्लूड किया था, समावेश किया था कि अगर यह इंक्लूड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में संप्रदायों में संघर्ष होगा। हालाँकि आप देखते हैं कि एक धर्म मानने वालों के लिए कितने मुजफ्फरनगर कांड आप देखेंगे, बहुत बड़ा वहाँ भी 20 लाख के दंगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की आपको रिपोर्ट मिलता है कि विभिन्न प्रकार की जहाँ मुरादाबाद है वहाँ भी संघर्ष हुआ था। ऐसे ही हैदराबाद में से बहुत बड़ा का जानते हैं, वहाँ पे एक प्रकार के सांप्रदायिक संघर्ष भी हुआ था। ऐसे विभिन्न प्रकार के, लेकिन एक भी ये भी देखा जाए कि जहाँ पे सांप्रदायिक संघर्ष हुआ है, उनकी बहुलता किसकी है वहाँ पर? कौन राजनीतिक दल किसको जगह देते हैं, स्थान देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उनके पक्ष में फैसले लेते हैं, तो वो भी एक बड़ा संघर्ष का एक कारक होता है। तो जहाँ भी अगर सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, उस जगह पे स्पेसिफिक रहने वाले कौन से ऐसे धर्म को अधिक मानने वाले जो वहाँ पे अधिक लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे सांप्रदायिक संघर्ष क्यों होता है, प्रायः देखा जाता है। एक ही समय में 2 उत्सव पड़ जाते हैं, एक हिंदू धर्म के मानने वालों को उत्सव अनुष्ठान मिल जाता है, तो उत्सव उनको उत्सव होता है, दूसरा इस्लाम को मानने वालों के भी उत्सव होता है। एक दूसरे से जो उनकी रैली निकलती है या कुछ उनके प्रकार की शोभा यात्रा निकलती है, तो दूसरा
दूसरे संप्रदाय के मानने वाले उसमें रिएक्शन में उनको किसी प्रकार के हलचल उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, उससे भी सांप्रदायिक संघर्ष होने की स्थिति बनती है। तो विभिन्न धर्म के मानने वाले जो मौलवी हों या पंडित जी हों या जो भी विभिन्न प्रकार के मानने वाले लोग हैं, बाइबल के मानने वाले लोग हैं या जी विभिन्न कुरान के मानने वाले लोग हैं या गीता है, रामायण को मानने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से जो उनके नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उन लोगों की एक बड़ी भूमिका होती है, वो सांप्रदायिकता से बचें और जो संप्रदाय पक्ष में विशेष में रुचि रखने वाले लोगों को वो काउंसलिंग के माध्यम से उनके दायित्वों का निर्वहन के रूप में यदि उनको समझाएँगे, तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक संघर्ष न्यूनतम होंगे। वो समाज और देश के लिए, वो साथ विकास के लिए, प्रगति के लिए एक साधक के रूप में होगा। क्योंकि सबके अपने-अपने एथिक्स हैं और सभी धर्मों में एथिक्स निश्चित किए गए हैं और उस एथिक्स के माध्यम से ही अपने-अपने हम सभी जगह दिया गया है कि अपने-अपने धर्म को अपने-अपने धर्म माने हिंदू धर्म माना जाता है कि जो मेरा दायित्व है उसका निर्वहन, जो ड्यूटी परफॉर्मेंस है वो समाज के लिए हो, फैमिली के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, तो अपना धर्म निभाना चाहिए और अगर हम अपने धर्म को माने अपनी भूमिका को निर्वाह करते हैं, तो समाज में सामंजस्य बना रहेगा और प्रगति में साधक होगा। तो धर्म का ये भी कह सकते हैं जो हिंदू धर्म में आप लाइफ मानते हैं हिंदू धर्म में और इसका जो सनातन धर्म के रूप में मानते हैं यहाँ पे कि हमारे सनातन धर्म चले आए हुए हैं, जो कि मौखिक भी है और विभिन्न प्रकार के वेदांग और विभिन्न प्रकार के पुराण उपनिषद में दिए गए हैं। दूसरा इस्लाम के मानने वाले लोग जो वो मानते हैं कुरान में है दिया हुआ है, कुरान ही सही है, जो कुरान में दे दिया गया हो अंतिम वाक्य है उसमें हम बदल नहीं सकते हो। तो समाज चेंज हो रहा है, आवश्यकताएँ चेंज हो रही हैं, प्रगति हो रहा है, तकनीकी हो रहे हैं, लोगों का बौद्धिक लेवल बढ़ रहा है, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, विभिन्न प्रकार के सोचने का परिप्रेक्ष्य बढ़ रहा है, लोगों की समझ का परिप्रेक्ष्य बढ़ रहा है, आईक्यू, एसक्यू, एक्यू ये सब चीज़ों को पैमाना बढ़ रहा है, नए-नए प्रकार के खोज हो रहे हैं, नए प्रकार की आवश्यकताएँ धीमे-धीमे उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पे जो माना जाता है कि जो समन्वय में ताकत है, शक्ति है, वो हो सकती जो प्रगति में इसका उपयोगिता हो सकती है, वो संघर्ष में नहीं हो सकती है। तो आने वाला समय जो बौद्धिक रूप से सशक्त है, शिक्षा के माध्यम से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन हो, धार्मिक शिक्षा ना दे करके, धर्म विशेष की शिक्षा दे करके हम उनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से देते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं। यहाँ पंचकोश की बात करते हैं कि पंचकोश सभी व्यक्तित्व के निर्माण में जो सभी पक्षों का विकास हो, व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी सहायक भूमिका निभाती है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा तैत्तिरीय उपनिषद का। तैत्तिरीय उपनिषद में भी पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए मैं बार-बार सबसे मैं कहता हूँ, जब भी मैं किसी विषय आता है, इस देश में क्या दुनिया में एक ऐसा ये व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत है पंचकोश, जो पूरे जिसका लक्ष्य आनंद है, शिक्षा का लक्ष्य आनंद होता है, किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य आनंद ही होता है और शिक्षा का मूलभूत रूप से जो लक्ष्य होता है वो आनंद ही होता है, जो साध्य के रूप में हम मान सकते हैं, साधन के रूप में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के हम रूप में लेते हैं। हम ये मानते हैं किसी भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं जिसका व्यक्तित्व का निर्माण ठीक होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, वो सभी भूमिकाएँ अच्छी करेगा। कोई अच्छे राजनेता नहीं होते, कोई अच्छे शिक्षक नहीं होते, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं होते। मेरा ये कांसेप्ट ये क्या है, अगर अच्छा व्यक्ति है, किसी भी पद पे जाएगा, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा, तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, उचित होगा और समाज की प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निर्वाह करेगा। तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिसका मानसिक स्थिति अच्छी होगी, भावनात्मक यहाँ पे मैं आता हूँ सांप्रदायिक विशेषता में आता हूँ, तो अगर जिसका मनोमय कोश ठीक होगा, जिसका मनोमय कोश, जिसका मानसिक भावनात्मक नियंत्रण होगा, उचित क्या है, उचित अनुचित क्या है, जिसका विज्ञान में कोश ठीक होगा, वो इस प्रकार के सांप्रदायिक संघर्ष में शामिल नहीं होगा या उसका मोटिवेशन नहीं करेगा। वो स्वस्थ दिमाग का स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए, स्वस्थ अच्छा होगा व्यक्ति
अच्छी उसकी सोच होगी, अच्छी सोच होगी तो बौद्धिक विमर्श अच्छा होगा और उचित अचुत का निर्णय कर पाएगा। मनोमय कोश में भावनात्मक नियंत्रण यदि आपके अंदर है, मन का संतुलन है और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि सांप्रदायिक संघर्ष को रोकने के लिए यदि आपकी इच्छा शक्ति है, सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति डेवलप हो गई है, संकल्प शक्ति बढ़ गई है तो सांप्रदायिक संघर्ष रोके जा सकते हैं। तो मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, बहुत विवेकवान होना बहुत आवश्यक है। ये केवल शिक्षा, अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। जितने प्रकार के सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, वो सांप्रदायिक संघर्ष में रोकने में है। अगर देखा जाए, अगर अन्नमय कोश ठीक हो, भोजन किस प्रकार का भोजन किया जाए, कहाँ किया जाए, किस रूप में भोजन किया जाए, किसका भोजन किया जाए, कैसे कमाई का भोजन किया जाए और कितनी की मात्रा में भोजन किया जाए, कितने समय भोजन किया जाए, इसका आपके स्वास्थ्य, आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और अगर पाचन तंत्र मूल ऐसा शरीर में हो, ऐसा तंत्र है जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के जितने अंग हैं उसको प्रभावित भी करता है। तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, महाभारत का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी का चीरहरण, उसमें भीष्म पितामह जैसे महावीर, महाज्ञाता, महाज्ञानी, महान त्यागी, तपस्वी, इनको मानते हैं महान महान वीर जो परशुराम से हैं, जो परशुराम के युद्ध में, आप लोग जानते हैं कि परशुराम के युद्ध में भी जो परशुराम ने हरा पाए हो, ऐसे युद्ध वीर। और एक महिला के साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ हिंसा हो रही थी उस समय, उसके बाद वो बोल नहीं पाए, वहाँ पर उनके पक्ष में खड़े नहीं हो पाए और अन्याय के विरुद्ध नहीं खड़े हो सके। इसके पीछे जब सैया पे थे, वो बाण लगने के पश्चात सैया पे गए तो द्रौपदी वहाँ पे गई मिलने, तो हंसी उनके ऊपर देख करके, देखिए आपने जो काम किया था आप भुगत रहे हैं। उस समय जब मेरा चीरहरण हो रहा था, मेरी बेइज्जती, अपमान हो रही थी कि हम सबसे बड़े आप थे, संरक्षक थे हम लोगों के, आपने मेरे हितों की, मेरे सम्मान की, मेरी इज्जत की आपने रक्षा नहीं की उस समय। तो एग्जाम्पल समझ में आता, शांतिपुर में दिया गया है कि तब कहा उन्होंने कि बेटा, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, दुर्योधन का नमक खा रहा था, तो मेरा मन वैसे बन गया। जैसा आप भोजन करेंगे, जिसका भोजन करेंगे वैसा आपका मन बनेगा। अगर आप अगर आप स्वच्छता पूर्वक खाएंगे, स्वच्छता पूर्वक कमाएंगे तो आपका मन ठीक होगा। और सांप्रदायिक संघर्ष रोकने में ये बहुत बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ। किसी अन्य प्रकार के न तो साहित्य में ये इस प्रकार चर्चा की जाएगी। मैं कुछ चीज़ों निकाल करके अपना परिप्रेक्ष्य मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। तो इसके लिए आपका स्वास्थ्य रहना आवश्यक है। स्वस्थ कैसे रहेंगे, वो भी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यायाम है, हम यहाँ आ नहीं सकते, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, विभिन्न प्रकार की व्यायाम, दौड़ है, विभिन्न प्रकार के खेल हैं, उनके माध्यम से आपकी श्वसन क्रिया आपकी अच्छी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं, आपकी श्वसन क्रिया मजबूत हो सकती है, तो आपके लंग्स अच्छे हो सकते हैं। तो प्रकार की इन चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए, जो स्वस्थ है तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, आपकी वाइटलिटी पावर बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, भावनात्मक नियंत्रण होगा। और जितने सांप्रदायिक संघर्ष हैं वो जब तक वो भावनावश होते हैं, जितने अधिक भी कोई भी चीज़ जो अधिकता में पाई जाती हैं वो नुकसानदायक होती हैं। तो ये मेरा मानना है कि मानसिक नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। ये पंचकोशी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे व्यक्ति का तन मन स्वस्थ हो। जब तन मन स्वस्थ होगा तो बुद्धि भी ठीक काम करेगी। जब बुद्धि ठीक काम करेगी तो लोग सांप्रदायिक संघर्ष के लिए आगे नहीं आएंगे और सांप्रदायिकता को महत्व नहीं देंगे। ये है। मैं एक फिर आता हूँ रूढ़वादिता पे, कि रूढ़वादिता इस प्रकार का देखा जाए तो विभिन्न संप्रदाय के मानने वाले विभिन्न प्रकार की उनकी रूढ़ियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ चली जाती हैं, उसी को विशेषता देते हैं। यहाँ मैं और आता हूँ, रूढ़ियाँ समाज कल्याण के लिए भी होती हैं, सामाजिक प्रगति के लिए भी होती हैं। रूढ़ियों में कोई सांप्रदायिक संघर्ष नहीं पाया जाता है। रूढ़ियाँ, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जो रूढ़ियाँ अपने मानने वाले दूसरे को मानते हैं, रूढ़ियाँ इनकी गलत होती हैं। तो रूढ़ियाँ जो हैं ये पूरी समेकित रूप में लेकर, समावेशी रूप में लेकर के सामूहिक रूप में होती हैं।
जो विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने के वाले लोगों को एक साहित्य के माध्यम से मौखिक रूप में भी होती हैं और लिखित रूप में भी होती हैं। हम जो गीता में दिया गया है उसको हम मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं रूढ़ियाँ है वो। हम कहते हैं जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, गीता के माध्यम से अपने जीवन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम अपने व्यवसाय का मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी भूमिकाओं का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अगर देखा दूसरे धर्मों के जो साहित्य हैं, उनके भी साहित्य में ये भी दिया जाता है, कोई एक सीख लिख सकते हैं इतिहास के रूप में, एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, साइटेशन ले सकते हैं वहाँ से कि हमारी जो चीज़ें हैं वो समाज के उपयोगी हों। जब जब हमारे अंदर सामूहिकता की भावना आती है, पूरे समाज की भावना आती है, हमारे अंदर पूरे राष्ट्र होता है, तो हम किसी भी रूढ़ियों को गलत ना मान करके अपने रूढ़ियों को मानते हैं और वो रूढ़ियाँ में कोई संघर्ष की भावना उत्पन्न नहीं होती। ये मेरा मानना है कि रूढ़ियों में संघर्ष बिल्कुल नहीं होते हैं। जब रूढ़ियों में जो मानने वाले लोग होते हैं, उनमें संघर्ष होते हैं। उनके जो मनों में कोष गड़बड़ उनका होता है, तब अच्छे होते हैं। उनका पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट होता है, तो गड़बड़ होता है। जिसका राष्ट्र का इंटरेस्ट होगा, राष्ट्र के प्रति जिसका प्रेम होगा, वहाँ पे कोई रूढ़ियाँ बाधक नहीं होती हैं। समाज की व्यवस्था के लिए होती हैं, चाहे जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो धार्मिक व्यवस्था के लिए, अपने फैमिली के संयोजन के लिए, समाज के संयोजन के लिए, समन्वय के लिए होती हैं और उनके व्यवहार के नियामक होती हैं और व्यवहार जो नियामक होती हैं, वो निश्चित रूप से वहाँ डेविएशन नहीं पाया जाता है। ये माना जाता है कि लोक लज्जा, जैसे मान लीजिए माना जाता है कि लज्जा एक बहुत बड़ा कांसेप्ट हुआ करता था। जिसके अंदर लोक लज्जा है, वो गलत काम नहीं करेगा और समाज के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो लज्जित हों। तो ये लोक लज्जा क्या रूढ़ियाँ हैं। लोक लज्जा को बचाने के लिए कर्म करना चाहिए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे वो लज्जा का सामना करना पड़े। तो मेरा शुद्ध रूप से ये मानना है कि जो रूढ़ियाँ हैं, वो कहीं भी बाधक नहीं हैं। रूढ़ियाँ मानने वाले लोग कैसे हैं, उनका मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश कैसा है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना हद तक रूढ़ियों को सही अर्थ में लेते हैं और सही अर्थ में उनका निर्वाह करते हैं। और रूढ़ियों में संघर्ष का जो भाव जिसने भी लिखा है, जिसने भी इसमें संवाद किया है, संवाद के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि रूढ़ियाँ निश्चित रूप से किसी भी धर्म विशेष मानने वाले लोगों के विरुद्ध नहीं होती हैं। अपने समाज की रूढ़ियाँ होती हैं जो कि लोगों के समन्वय के लिए, एक दूसरे से अंतर संबंध के लिए, अंतःक्रिया के लिए और अपने भूमिका निर्वाह के लिए, साथ में अपने इतिहास को जानने के लिए भी आवश्यक होती हैं। अपने विरासत को जानने के लिए आवश्यक होती हैं। अपने विरासत के जो व्यवहार हैं, उनको अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए वो आवश्यक होती हैं। वो समन्वय के लिए होती हैं, सहयोग के लिए होती हैं, उसमें सामाजिक गुण पाए जाते हैं। गुड़िया है सामाजिक गुण के रूप में, जैसे भारतीय समाज में क्या है, सहयोग है, ईमानदारी है, त्याग है, बलिदान है, सहनशीलता है, संयम है, नैतिकता है, ये सामाजिक गुण है, रूढ़ियाँ मानी है। ये क्या माना गया है, सामाजिक गुण के रूप में रूढ़ियाँ हैं। ये तो अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, व्यक्ति के लिए भी अच्छा है। भारतीय हिंदू धर्म में ऐसा माना गया। ऐसे इस्लाम में भी माना गया है कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। हमारी अपने उनके उनके अपने विवाह की पद्धति हैं, उनके अपने तलाक की पद्धति हैं। तो बाद में जब डेमोक्रेटाइजेशन होता है तो धीमे-धीमे विवेक का तत्व पाया जाता है और विवेक के बाद में धीमे-धीमे लगता है कि किसी अगर जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर के खिलाफ कोई वहाँ पे विरुद्ध हिंसा है तो उसके पक्ष में, क्योंकि देश सबके लिए न्याय की बात करता है और जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, उस प्रकार के नियम भी बनाए जाते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार का किसी भी वर्ग के प्रति, संवर्ग के प्रति, किसी भी क्वासी के प्रति कोई अन्याय न होने पावे, तो उनके लिए नियम कानून बनते रहते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार जितने भी विवेक का तत्व बढ़ता है, उतने ही नए-नए प्रकार के कानून बनते जाते हैं समाज को स्वस्थ रखने के लिए, समाज में इक्वलिटी लाने के लिए, समरसता लाने के लिए, समानतावादी मूल्य लाने के लिए नए-नए नियम बनते रहते हैं और जो ऐसे नियम जो अनुपयोगी हो जाते हैं, उनमें उसको हटा दिए जाते हैं। जो इस बीच में कई प्रकार के जो नियम कानून बने हैं, आप इसका हम एग्ज़ाम्पल है। हम पुनः आते हैं नागरिक धर्म के ऊपर हम आते हैं। हालाँकि मैं कुछ विषयों की चर्चा मैंने इसके पहले किया है,
मैं दूसरा यूनिट जो नागरिक धर्म है, मैं उस विषय पे आता हूँ। इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर अपना कोई व्यक्ति दायित्व निर्वाह करता है, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र के प्रति अगर हम राष्ट्र के नागरिक हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, तो क्या आवश्यकता पड़ गई? राजनीतिक राज्यों के इतिहास में नागरिक मूल्यों और परंपराओं के बाद धार्मिक या अधार्मिक समाजों को नागरिक धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। ये विदेशी किया है इन्होंने, निस्बत ने किया है। तो ये क्या है, यहाँ तो नागरिक अगर देखा जाए तो जब जब धर्म की परिभाषा की जाती है, हिंदू धर्म की जाती है, ये माना जाता है दायित्वों का, इसके पहले भी मैंने चर्चा की है कि अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह करना, एक दूसरे के प्रति क्या मेरी भूमिका है उसका निर्वाह करना, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है उसका निर्वाह करना, ये धर्म है। लेकिन क्योंकि ये इस धर्म के कंसेप्ट पश्चिम में नहीं माना गया, पश्चिम के लोगों ने, जो कैथोलिक धर्म मानने वाले मैक्सिमम लोग, अन्य धर्म मानने वाले के लोग, प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग या इस्लामिक धर्म के मानने लोग उस धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि रिलीजियस दुखी करते हैं, religion unified system of beliefs and practices that belongs to the sacred things, जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, ऐसे हमारे विश्वास एवं व्यवहार की एक संयुक्त व्यवस्था है। तो ऐसा ही मानते हैं, जो कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, एक दूसरे को जोड़ता है, ये मानते हैं, दूसरे को जोड़ता है, दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़ा करता है, ये भी है, जैसे दुखी ने डिफाइन किया। राजनीतिक बिल्कुल ये अगर नागरिक धर्म जो एक कंसेप्ट आया, ये कहीं रूप से राजनीतिक है ये, और राजनीतिक रूप से इसकी परिभाषा दी गई है। जो आपके यहाँ आपका जो मटेरियल है, इग्नो का मटेरियल है, उसको एक पॉलिटिकल सिस्टम में भी समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो भी इस समय है पॉलिटिकल स्टेट हैं, पॉलिटिकल स्टेट की दृष्टि से हम देखते हैं, तो पॉलिटिकल स्टेट में नागरिक धर्म क्या होता है, उन दृष्टि से देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि राजनीतिक राज्य के जो इसमें दिया हुआ है कि नागरिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति सम्मान के व्यक्ति कुछ विशेष त्योहार, अनुष्ठान, सिद्धांत, मताग्रह के माध्यम से होती है, जो अतीत के महान महापुरुषों और घटनाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक और राजनीतिक सुधारक और राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के समान प्रमुख राष्ट्रपति, हाँ, यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे करिश्माई नेतृत्व है। इसमें अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी ऐसे कुछ राजनीतिक नेतृत्व हैं जो हम एग्जाम्पल देते हैं। शायद वहाँ पे अब्राहम लिंकन माने गए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं नेहरू हैं, कुछ मैक्सिमम संख्या में इसमें वर्तमान जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनका भी चर्चा में आता है। करिश्माई नेतृत्व हैं जो देश की राष्ट्र की पहचान में अहम भूमिका निभाते हैं, समाज के समन्वय में अधिक देते हैं और पूरे समाज को लेकर साथ चलने की उनकी अभिवृत्ति होती है। तो ऐसे भी यहाँ पे उनकी प्रमुख भूमिका होती है, जो सबको साथ लेकर के रखते हैं और अपने कैरेक्टर से ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि वो लोगों के अंदर ग्रहण करने का स्वभाव बन जाता है, लोगों के अंदर उनकी अपील मानी जाती है और उनके विशेष ऐसा लक्षण होता है, उसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में लोग देते हैं। 15 अगस्त के समारोह का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी प्रत्येक ऐसे और प्रत्येक जो विभिन्न जो बड़े उत्सव हैं हमारे, तो अब देखते हैं कि उसमें भी अब धार्मिक पट होता है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ के लोग, मानने वाले लोग अपने-अपने जो धार्मिक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक के माध्यम से अपना वहाँ पे वहाँ लोग ले जाते हैं, अपनी-अपनी टीम के माध्यम से प्रकट करते हैं। भारतीय नागरिकों में राष्ट्रीय और राजनीतिक पहचान का भाव निश्चित रूप से है। हमारे महान नेताओं महात्मा गांधी हैं, तिलक हैं, भगत सिंह जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, वीर सावरकर हैं, कई ऐसे नाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे कई नाम आते हैं कि जिसको हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया उन्होंने। लाल बाल पाल आते हैं, तो ये बड़े-बड़े नाम हैं जो हमको याद दिलाते हैं। अपना एक धर्म का जो देश राष्ट्र के लिए धर्म है, तो वो वहाँ से हम लोग कहीं-कहीं के याद दिलाते हैं, अपना धर्म याद दिलाते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या धर्म है। सभी कालों में और सभी समाजों में महापुरुषों के जन्मदिन और राजनीतिक घटनाओं को समारोह मनाते वक़्त एक धार्मिक भाव पैदा हो जाता है।
तो दुर्खिम ने व्याख्या की, हमने इसके पहले चर्चा किया। उन्होंने कहा है कि धर्म प्रथा और विश्वासों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्रता के संबंध में जुड़ी हुई है। तो ये हमने इससे पहले भी चर्चा की है। निष्पत्ति में आगे बढ़ाते हैं, कहने का मतलब यह होता है कि इसका मतलब पवित्र वस्तुओं से संबंध होता है। तो इसमें अतीत में विश्वास प्रथाएँ भी शामिल होती हैं और जो नैतिक रूप से चर्च जैसे पूजा स्थलों जोड़ती है, वो चर्च की बात करते हैं क्योंकि वहाँ के रहने वाले थे। तो ये भारतीय समाज में देखा जाए तो ये मंदिर और मस्जिद के रूप में भी करते हैं जिसके हम सम्मान देते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, मानने वालों को लोग जोड़ते हैं, वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ अंदर एक सामूहिकता उत्पन्न होती है। तो धर्म के संदर्भ के समय संदेश भक्ति और राष्ट्रीयता के भाव रूप में एक विशेष सामाजिक राजनीतिक समूह से जुड़े हुए भाव के संदर्भ में हम नागरिक धर्म धारा को समझना होगा। नागरिक धर्म उच्च तकनीक से युक्त विकसित आधुनिक समाज का अर्थ है। क्या मतलब है? उच्च तकनीक से युक्त विकसित आधुनिक समाज के रूप में इसको हम नागरिक नया कंसेप्ट आया नागरिक धर्म में। तो उसकी विशेषताओं के रूप में देखेंगे तो वही पश्चिम देश भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ यहाँ एग्जाम्पल देंगे। तो अगर प्राचीन यूनान और रोम से लेकर मध्य युग तक पश्चिमी रूप में पुनर्जागरण के दौरान हुई कई समाजों में पाई जाती रही है। उसमें कंसेप्ट तो बाद में आया नागरिक धर्म का, लेकिन ऐसे पाई जाती रही है, तब तो पाई जाते रहे हैं। राजा सम्राट भगवान की पूजा करते थे, देवी देवता की पूजा करते थे। अभी भी देखते हैं यहाँ के जो राजा मानेगा, देखा जाए तो मोदी अपने अपनी आस्था मानने वाले पूजा करते हैं, लेकिन किसी के दूसरे धर्म मानने वाले के विरुद्ध नहीं होते हैं। ये बड़े कंसेप्ट रहा पहले, उसमें भी कंसेप्ट रहा है। ऐसा माना जाता है कि राजा को अपनी जनता पर शासन करने का अधिकार ईश्वर से मिला है, ईश्वर प्रदत्त है। राज्याभिषेक होता था और राज्याभिषेक जो होता था वो किसी धार्मिक समारोह के माध्यम से उनका होता था और उनको सिखाया जाता था कि आपका धर्म है कि अपने सभी नागरिकों की रक्षा करें, उनके बाहरी आक्रमणों से रक्षा करें, उनकी चिंता करें, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं। ये राज धर्म हुआ करता था जो कि नागरिकों के लिए होता था। नागरिक धर्म या आर्य धर्म में कुछ नागरिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति समझने का भाव होता है और इसकी झलक पश्चिम के अन्य राष्ट्रीय राज्यों में स्पष्ट रूप से मिलती है। निस्बत का मानना है यह एक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों का परिणाम है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान अगर ईसाई धर्म के दो प्रमुख पंथ हैं, यूरोपीय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच नाशमूलक संघर्ष चल रहा था। इनके बीच में ऐसा संघर्ष चल रहा था कि दोनों एक दूसरे का अंत कर देंगे। इस काल के बाद ज्ञानोदय काल आया जहाँ पे ज्ञान की महत्ता, विवेक की महत्ता आई, रैशनल थिंकिंग आई, रैशनैलिटी आई। रैशनैलिटी बहुत बड़ा ज्ञानोदय के माध्यम में विवेक का तत्व तो देखा जाए सबसे बड़ा फैक्टर था यहाँ पे। और बाद में जो प्रोटेस्टेंट आया उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के विकास में सहायक पूंजीवाद हुआ। कैथोलिक तो एक कंजर्वेटिवनेस है, जहाँ पे हम प्रगति की बात नहीं करते हैं, जहाँ पर हम समाज के विकास की बात नहीं करते हैं, हम पहले जो चला आया है उसी में रहते हैं, जिससे हमारा समाज प्रगति नहीं कर रहा है, आधुनिक नहीं हो रहा है। तो आधुनिकता लाने में प्रोटेस्टेंट का बड़ा भूमिका थी, ऐसा मानते हैं लोग। 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय काल देखा जाए तो उसको हम कहते हैं ज्ञानोदय काल माना जाएंगे पश्चिम में। हालांकि भारत में देखा जाए तो वैदिक काल माना जाता है ज्ञानोदय काल। वहाँ वहाँ ज्ञान का काल माना जाता है, विद्या काल माना जाता है अपने बहुत ही वेद काल में ही। लेकिन वहाँ पे माना जाता है पश्चिम में कि 18वीं शताब्दी में है, 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल हुआ था। ईश्वर के स्थान पर पितृ पटाय की अवधारणा अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई थी वो उसमें वहाँ पे। यह शब्द फ्रांसीसी दार्शनिक का गढ़ था। इसके जरिए राजनीतिक राज्य की नई अवधारणा सामने आई। इन दार्शनिकों के लिए राज्य सत्तात्मक था, अर्थात अपने नागरिकों के प्रति राज्य का व्यवहार एक पिता के समान था कि पिता जैसे रक्षा करते हैं अपने जैसे अपने संतानों की, उनकी चिंता करते हैं, बहुपक्षीय चिंता करते हैं। वैसे ही राजा का कर्तव्य होता है कि अपने नागरिक के प्रति वो ना एक भूमिका निर्वाह करें, पिता के रूप में माने। अगर युद्ध हो जाए सबसे आगे रहें, सबसे आगे, क्योंकि पहले आगे होकर नेतृत्व करें और पूरी प्रजा की रक्षा करें। तो ये प्रकार का उनका धर्म मानते थे और दूसरे के मन में पितृ की धारणा मौजूद थी। आप देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है उसके विचारों में अनेक फ्रांसीसी क्रांतिकारी जिसमें रॉबेस्पियर भी शामिल थे को भी प्रभावित किया। फिर उसने लोगों की प्रतिष्ठित किया और इसमें आम इच्छा के रूप में, जनरल विल के रूप में व्याख्यात किया। अपनी इस पुस्तक में पहली बार उन्होंने नागरिक धर्म की चर्चा की। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही इन्होंने रूसों ने आम इच्छा नागरिक धर्म ये ऐसा कंसेप्ट उन्होंने दिया। रूसों के अनुसार सब लोगों में धार्मिक जरूरत छिपी हुई है
उनका मानना था कि आदर्श राज्य में मौजूद सभी धर्मों में से खासकर ईसाई धर्म अपर्याप्त है, क्योंकि पश्चिम के थे तो पश्चिम के ही ईसाई धर्म मानने वाले लोग होते थे। अतः उसने एक व्यवस्थित नागरिक धर्म की परिकल्पना की, जिसमें सभी नियम शासक द्वारा बनाए जाते थे। दूसरे शब्दों में इस धर्म के नियमों का निर्धारण राजनीतिक अध्यक्ष द्वारा किया जाता था। जैसा कि रूसो कहते हैं कि नियम एक प्रकार के सामाजिक भाव हैं, जिनके बिना मनुष्य अच्छा नागरिक या विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं बन सकता। रूसो ने नागरिक धर्म की अवधारणा को बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि उसने इसके अंतर्गत इसे न मानने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान किया था। इन दंडों के अंतर्गत समाज में बहिष्कार, यहाँ तक कि मृत्युदंड का भी प्रावधान था। दंड का अधिकारी युवा होता था जिसने पहले नागरिक धर्म को स्वीकार किया है और फिर इसके नियमों का उल्लंघन कभी नहीं किया है। नागरिक धर्म मान के अपना दायित्व का निर्वाह किया है, कभी उस दायित्व से भटका नहीं है। ये कंसेप्ट इन्होंने जो रूसो ने चर्चा की है, ये हमारे वैदिक कालीन में पहले ही माने गए। भारत में अगर देखा जाए तो वैदिक कालीन में चाहे उसमें एक अलग सा एक स्वस्थ समाज का एक वैज्ञानिक समाज का हम रूप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे ये नागरिक धर्म जो यहाँ बाद में आया कंसेप्ट रूसो ने अपने कॉन्टेक्ट किताब में लिखा है, ये पहले से वैदिक धर्म में हमारे उपलब्ध थे। 1793 और 94 के बीच जब फ्रांसीसी क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी, तब नागरिक धर्म की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व रॉबेस्पियर ने किया और सरकारी तौर पर इसे सर्वोच्च सत्ता के धर्म के रूप में जाना गया। इस धर्म ने खुद क्रांति की पूजा की, जिसका पश्चिम के लाखों लोगों के मन पर प्रभाव जमा हुआ था। इसमें एक राजनीतिक राज्य, खासकर आस्था और अनुष्ठान की शक्ति के रूप में क्रांतिकारी राज्य था। ऐसा मानना है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रीयता के धार्मिक पक्ष ने शाश्वत रूप ले लिया। राष्ट्रीयता का जो होता है वो धार्मिक पक्ष के रूप में माना गया कि हमारा धर्म है, राष्ट्र हमारा धर्म है। राष्ट्र के पक्ष में अपने व्यवहार किए जाएं, जो राष्ट्र के प्रगति के रूप में जाए, और समन्वय स्थापित करके एक राष्ट्र को वैभवशाली राष्ट्र बनाया जाए। हेज का मानना है कि परंपरागत ईसाई धर्म और नए राष्ट्रीय नागरिक धर्म के बीच एक समांतर रेखा खींची है। राष्ट्रीय राज्य को इस नागरिक धर्म का भगवान माना जाता है, जिसका जन्म खुद यूरोप में नेपोलियन युद्धों के दौरान हुआ। इस युद्ध के दौरान नेपोलियन ने यूरोप के सभी हिस्सों में फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवादी नारों का प्रचार किया। निस्बत फिर देखते हैं, निस्बत का कोड काफी किया गया है इस मामले में, और हमको लगता है कि 19वीं शताब्दी के रूप में और संयुक्त राष्ट्र में भरने वाली राष्ट्रवाद की भावना में एक प्रकार के धार्मिक उत्साह था। बिना धार्मिक उत्साह के हम अपना धर्म नहीं मान सकते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो अपने अपने दायित्व निर्वहन करते हैं, उनको मानते हैं कि धार्मिक हैं। ऐसे ही वहाँ पे देखा जाए तो हम अगर अपने पद की भूमिकाओं को ईमानदारी से, कुशलता से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो यही राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया, यही राष्ट्रवाद माना गया कि हम राष्ट्र की चिंता पहले करें, समाज की चिंता द्वितीय करें, फिर और फैमिली की चिंता उसके बाद करें, फिर अपने व्यक्तिगत हित लाभ बाद में देखें। जापान में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देखने मिलता है कि हिरोशिमा नागासाकी इतने 1945 के आसपास हुआ था। उसके पश्चात देश में इतना राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, तो फिर विकसित देश की श्रेणी में आ गया, उच्च विकसित देश की श्रेणी में आ गया जापान। क्योंकि वहाँ माना जाता है कि अगर इसके अंदर राष्ट्रवाद होगा वो विकसित देश होगा। जहाँ राष्ट्रवाद कमी पाई जाएगी वो विकसित देश नहीं हो सकता है। क्योंकि जो अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं राष्ट्र की सोच के करेंगे, प्रथम पे राष्ट्र रखेंगे, फर्स्ट नेशन रखेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र का उदय होगा। जहाँ पे हम अपने संप्रदाय विशेष के ध्यान देंगे, जहाँ पे अपने लोग ध्यान देंगे, अपने जाति, अपने क्षेत्र, अपने व्यवहार की एक समुचित दृष्टि रखेंगे, वहाँ पे विकास की स्थिति नहीं बनेगी। एक हीगल का एग्जाम्पल आता है, जिसने राष्ट्रीय राज्य अर्थात अपने राज्य पर्सिया को पृथ्वी पर भगवान का अवतार माना। उसने हीगल की इस वैज्ञानिक विचार से यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रवादी सहमत नहीं हो सकते। प्रदेश के मामले में अधिकांश राष्ट्रवादी इसे ईश्वर के देन मानते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ सैन्यवाद और प्रजातिवाद का भी उदय हुआ। इनके आपस में मिल जाने से दौरान कई जन विद्रोह और प्रतिक्रियाएं घटित हुई। जब इस प्रकार का कई छोटे जब भी कंसेप्ट आएंगे, इज्म आएगा, जहाँ पर राष्ट्र के प्रेम, हम राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। कि राष्ट्रवाद की जगह पे राष्ट्र प्रेम का कांसेप्ट लाया जाए यहाँ पर, कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होगा उसके अंदर वाद नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, व्यवहार है, उसके प्रति निष्ठा है राष्ट्र के प्रति। तो जब भी कोई प्रकार का वाद आएगा, प्रजातिवाद है, क्षेत्रवाद है, एथनोसेंट्रिज्म है,
कि जितने प्रकार की आएँगी आपको जातिवाद है, तो भाषावाद है, जितने इस प्रकार की होंगी वहाँ विद्रोह होगा, प्रतिक्रियाएँ होंगी। तो मानव इतिहास में प्रकार की घटना केवल यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुए थे। धार्मिक युद्धों में देखने को मिलते हैं। निश्चित मानते हैं कि ये बहुत संभव है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप की इस राष्ट्रवादी धार्मिक चेतना का परिणाम हो, ऐसा मानते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाज़ी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यहूदियों के ऊपर आक्रमण होने लगे, तब लोगों के मन में अति राष्ट्रवाद की प्रति घृणा और डर का भाव पैदा हुआ। अति कहीं भी, चाहे भोजन में हो, चाहे विश्राम में हो, चाहे अत्यधिक बोलना हुआ, जहाँ भी है अति भोजन हुआ, तो जो भी अति होगा वो नुकसानदायक होता है सभी पर। तो समन्वय बना कर के चलते हैं, तो अति जहाँ भी अति होगा वहाँ पे आप अस्वस्थ वातावरण बनेगा। आज हम राष्ट्र के मामले में धार्मिकता से मिली-जुली संवेदनाओं की अभिव्यक्ति यथातथ देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम अगर प्रकार हम आते हैं, नागरिक धर्म के जो प्रकार हैं, कौन-कौन से प्रकार हैं, हम इसके ऊपर ले आते हैं। आदन बेला और पीटर हेमंड ऐसा है, जैसे धर्म के समाजशास्त्र विद्वानों ने विभिन्न समाजों, विशेषकर जापान, मेक्सिको, इटली में एक विशेष प्रकार की आस्था का अस्तित्व लक्षित किया। यह सामान्य आस्था इन समाज की विभिन्न संरचनाओं में परिलक्षित होती है। बिला और हेमंड ने विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करते हुए पाया कि इनमें से किसी समाज में अमेरिका की तरह नारी धर्म की पूर्ण संरचना उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि जो धर्म है, नारी धर्म है, उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ धर्म है, कहीं ऐसा नहीं पाया जाता है। इसलिए वो देश विकसित हुआ है, क्योंकि लोग माना गया कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो अमेरिका में रहने वाला है, पहले अमेरिका का है और तब कहीं का है, चाहे वो कहीं से आया हो, चाहे वो माइग्रेशन करके कहीं से आया हो। लेकिन अगर देश में आ गया तो पहले वो अमेरिका के बारे में सोचेगा। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जो नागरिक धर्म है वो अमेरिका में सबसे अधिक पाया जाता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं, इसलिए विकसित हुआ। मानो तो प्राचीन यूनान और रोमन नगरों में नागरिक धर्म की चर्चा की जाए तो मानव समाज के इतिहास के दौरान कुछ खास परिस्थितियों और धार्मिक समझ के कारण धर्म का जो स्पष्ट रूप था सामने आया। बिला का मानना कि एक विशेष तरह के धार्मिक संगठन या स्वरूप के उदय के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन का होना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में स्वानसन नामक एक विद्वान ने धर्म को केंद्र में रखकर विभिन्न शक्तियों का अध्ययन किया और सांख्यिकी के लिहाज से पुरातन धर्मों में मौजूद विभिन्न ईश्वरों की उपस्थिति को समाज में निहित विभिन्न विशिष्टताओं की हम देख सकते हैं। ये किताब 1960 में लिखी गई थी। उसने यह भी कहा, उसने अध्ययन में पाया कि एक विशेष क्षेत्र में समाज के अलग-अलग सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में एक सर्वोच्च ईश्वर के विकास की पद्धति पाई जाती है। स्वानसन और एक और विद्वान मूरे के अनुसार यह पद्धति सर्वोच्च संप्रभु समुदाय के परिवार से निकलती है। इस परिवार में पहली बार किसी धार्मिक प्रथा का जन्म होता है, जिसमें पारिवारिक ईश्वर की पूजा होती है, जो उस विशेष परिवार या वंश के हितों का ध्यान रखता है। परिवार का विशेष हित इस पारिवारिक ईश्वर का भी विशेष हित होता है। जैसे समाज में जटिल होता जाता है, वैसे इस संता संबंध में बदलाव आने लगता है। धर्म की इस विशेष प्रक्रिया में एक परिवार का भगवान इसके साथ साथ एक व्यावसायिक समुदाय का भगवान हो जाता है। ऐसा उन्होंने ये पश्चिम का कॉन्सेप्ट है। विद्वानों का मानना है कि बृहद सामाजिक समुदायों के उदय के साथ साथ कुछ स्थानीय भगवानों का भी उदय होता है। कहते हैं एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र के अपने ईश्वर होते हैं, उनको मानने वाले श्रद्धा पाने वाले लोग होते हैं। एक आप यहाँ ही पाएंगे अलग-अलग गाँव में अलग-अलग कुल देवता कुल देवी पाए जाते हैं। उसी प्रकार के विशेष जो ये माना जाता है कि वो हमारी रक्षा के लिए होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा होती है। थोड़ा अलग-अलग जनजातीय क्षेत्र में पाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार की स्थिति पाएंगे, गाँव में पाएंगे अलग स्थिति पाएंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उस चीज़ को कुल देवता कुल देवी को मानते हैं, गाँव के कुल देवता को मानते हैं। गाँव देवता गाँव के देवता होते हैं। हमारे तो इष्ट देवता के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं ये हमारे इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव के रूप में भी वहाँ पाए जाते हैं। भारत में भी इस प्रकार के प्रचलन है। हालांकि जिन स्थानों पर स्थानीय ईश्वर का अंतिम सम्मेलन न हो सका, वहाँ समाज में सामाजिक राजनीतिक अंतर कायम रहा और ईश्वर के कई प्रकार या स्वरूपों के रूप में सहज ढंग से धार्मिक अभिव्यक्तियाँ सामने आई। आम लोग अपने मालिकों के संरक्षण को ही धार्मिक समारोह में हिस्सा ले सकते थे। उस समय देखा जाए तो क्या है कि हम लोग मालिकों के संरक्षण में धार्मिक समारोह में, मालिकों का संरक्षण कैसे हो? बिला के अनुसार
यूनानी और उत्तर रोमन नगर राज्यों में मौजूद पुरातन धर्मों की प्रमुख विशेषता दो वर्गीय व्यवस्था की मौजूदगी थी। ऐसा जो बाद में हमें मानते हैं कि संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के रूप में माना जाता है कि संघ जो मार्क्सियन परिप्रेक्ष्य है। लेकिन हम अगर धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, जो अपने-अपने नागरिक धर्म निभाते हैं, ये समन्वयवादी धर्म है और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल के रूप में इसको हम देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल रूप है और ये इंटरैक्शनिस्ट है, ये काफ़ी उपयोगी हमको इसमें मिलता है। एथनोसेंट्रिज्म के रूप में इसको हम लेंगे और वर्ग संघर्ष के रूप में लेंगे, तो ये इसको समझना और इसको समझना अलग प्रकार का परिप्रेक्ष्य पैदा करता है। तो फिर हम मानते हैं कि जैसे भारत माँ, धरती माँ, किस्मों की फसल देवी से हुआ था, ऐसा मानते हैं। दूसरी तरफ निम्न जातियों के ईश्वरों के ऊपर प्राचीन यूनान के ओलंपिस निवासी यूनानी देवताओं का लाद दिया गया था। ओलंपिस ईश्वर की प्रकृति को देखने से ज्ञात होता है कि आक्रमणकारियों को देवता था, जिन्होंने यूनानी समाज का उच्च वर्ग निर्मित किया। ये माना गया कि जो उन्होंने ओलंपिस क्या है उच्च वर्ग का निर्माण किया, तो निम्न वर्ग वाले उनके हेय की दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार का वहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है। और फ्रांस में एक नागरिक धर्म की जो स्केप्टिसिज्म की बात की जाए, धार्मिक संशयवाद के रूप में लिया जाए, तो हम 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में न केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उथल-पुथल हुई, जो फ्रांस क्रांति थी मानी गई, तो धर्म संदेह का युग भी सामने आया। मानव इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक दौर था, क्योंकि इसी के बाद यूरोपीय समाज का सामंतवादी ढांचा टूटा और जनतांत्रिक समाज कायम हुआ। इसी काल में फ्रांसीसी क्रांति हुई और वॉल्टेयर जैसे इस काल में विद्वानों और बौद्धिक साहित्यों में आर्य भौतिक धर्म और धार्मिक संस्थाओं पर जमकर प्रहार हुआ। उसमें ईसाई परंपरा के साथ बाइबल की भी आलोचना की गई थी और खिल्ली उड़ाई गई थी वहाँ पे उसमें। ईसाई धर्म के इतिहास में पहली बार ईसाई धर्म के कई प्रभावशाली अनुयायियों ने खुले रूप में इसके आधारभूत सिद्धांतों और इसमें निहित सत्यों की आलोचना की। विवेक का तत्व वहाँ पे ज्ञानोदय तत्व आया, विवेक का तत्व आया, तो जब भी आलोचना होती है, विवेक का तत्व होता है तभी आलोचना होती है। विवेक का प्रवाह हुआ, तो जैसा कि हेज बताते हैं कि बहुत से बुद्धिजीवियों और फिर सिद्धांत अर्थात ईश्वर, पिता, ईसा मसीह, पुत्र, पवित्र आत्मा का ईसाई उपासना पवित्र सम्मिलन एक प्रकार की धोखाधड़ी और बनावटीपन माना गया। इसमें ईसाई रहस्योद्घाटन या किसी अन्य आध्यात्मिकता को बेकार माना, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने विश्वास और श्रद्धा को किसी प्रकार नियोजित नहीं ठहरा सकता था। जादू टोनावाद इस प्रकार का फूलवाद, जादू टोनावाद इस प्रकार का माना गया, या प्रेतात्मा जो इस प्रकार का जो कंसेप्ट था माना गया कि बिल्कुल उचित कंसेप्ट नहीं है। तो धर्म पर जो कहा जाए, अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार को अगर देखा जाए तो सबसे बहुत अच्छा अनुभव माना जाता है। कभी-कभी ऐसा लोग एग्जाम्पल देते हैं। आधारभूत संवेदना शुद्ध कला और शुद्ध विज्ञान के अवलंब पर खड़ी होती है। जो इसे नहीं जानता और इससे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता, चमत्कृत नहीं हो सकता, वह मिथ्या है और इसकी आँखों पर धुंधलापन छाया हुआ है। इस रहस्यवादिता के साथ जब भय का सम्मिश्रण होता है तो धर्म का उदय होता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम जान नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में हमारे देश छोड़ की गंभीरता और कांतिमय खूबसूरती हमारे मस्तिष्क में आदिम काल से निश्चित है, निर्धारित है, स्थापित है। इस प्रकार का ज्ञान और यह संवेदना ही मिलकर सही धार्मिकता का निर्धारण करते हैं। केवल इसी अर्थ में मैं गहरे रूप में धार्मिक व्यक्ति हूँ। आइडियाज एंड ऑप्शंस पॉइंट्स टू पॉन्डर, रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 1991 में ऐसा उल्लेख दिया गया था। हेज का कहना है कि प्रकृति का यह ईश्वर शायद धर्म के ईश्वर की अपेक्षा काफ़ी निकृष्ट था और यह मनुष्य के बाहर स्थित था। जो बाद में आप देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट के रूप में, या हम एक और मानते हैं जो अगस्त कॉम्टे अपने शैक्षणिक जीवन के जो उन्होंने फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों के बीच सर्वसत्ता के धर्म के अर्थात उन्होंने मानवता धर्म की वकालत की थी उसमें फ्रांस भी, और उन्होंने काफ़ी हद तक समझाने का अगस्त कॉम्टे ने भी पश्चिमी के देश में पीबी काणे की पुस्तक पढ़ने से आप काफ़ी चीज़ें हम समझ सकते हैं। एक पीएच प्रभु किताब है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूप में अगर देखा जाए कि हमको समझ में मिल सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में यदि देखेंगे तो हम इसके समझ में आ सकता है। और हम एक भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए कि भारतीय विद्या के बारे में हम इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। पश्चिमी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया यहाँ पर। जो भारत के बारे में यदि हम देखा जाए तो भारत की स्थिति वहाँ पश्चिमी देशों की स्थिति से अलग है। हाँ, 1000 वर्ष में अगर देखा जाए ये गुलाम था, तो निश्चित रूप से उसका मुगल काल का प्रभाव पड़ा, इस्लामी काल का प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन का ये प्रभाव पड़ा, और क्योंकि पश्चिम देश के ब्रिटिश शासन यहाँ
पश्चिमी देश विकसित राज्य का यहाँ प्रभाव पड़ा। वो पश्चिमीकरण के माध्यम से काफ़ी चीज़ें हम समझ सकते हैं कि पश्चिमी मूल्यों को जो अपनाया गया, पश्चिमी दृष्टि को अपनाया गया, पश्चिमी शिक्षा को अपनाया गया, तो वहाँ पे उस रूप में क्योंकि हम लोग वही पश्चिमी शिक्षा जो पाई पाई गई, पश्चिमी के एग्ज़ाम्पल देने लगे। हमारी जो भारतीय विद्या है उनसे कट करके हम पश्चिमी जो वांग्मय है उसके रूप में हम जाते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ सबके बीच में, आप ये देखिए कि वहाँ पे इस देश पश्चिमी देश में आप कब विश्वविद्यालय स्थापित हुए और भारत में 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आप सोच लीजिए और क्या साहित्य होते थे, क्या वांग्मय होते थे। पूरी दुनिया भी, पूरे विश्व के लोग गूगल पे भी मिल सकता है आप कि पूरे विश्व के लोग माना गया 2700 शिक्षक हुआ करते थे 10,000 छात्रों पर। सभी छात्र-छात्राएँ होते थे, पूरी दुनिया के लोग उसमें पढ़ने आते थे। सोशियोलॉजी एक नया विषय रूप में है, उसमें सोशियोलॉजी नहीं हुआ करता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस और फिजिक्स होती विज्ञान कई प्रकार के विषय उसमें पढ़ाए जाते थे। हाँ, तो वो हमारी लेकिन 1000 साल में जो हम गुलाम शासन हुआ, तो वो एक प्रकार से वो और जो वहाँ के पुस्तकालयों पुस्तक ध्वंस किया गया और उसके पश्चात वहाँ पे जो भारतीय विद्या है सामने नहीं आ पाई, पश्चिमी विद्या ही हम लोग पढ़ाते चले आए हुए हैं। उनसे बढ़ के जो भारतीय विद्या है उसका अध्ययन करके हम बहुत विभिन्न प्रकार की अपने धर्म को, नागरिक धर्म को समझ सकते हैं। जो हमारे यहाँ पहले से डिफाइंड है, परिभाषित है, अपने दायित्वों का निर्वाह, अपने भूमिकाओं का निर्वाह है, राष्ट्र प्रथम, फर्स्ट नेशन, नेशन फर्स्ट के रूप में मानते हैं हम और यही नागरिक धर्म के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। आप लोगों ने इस विषय पे बुलाने के लिए हमको आमंत्रित किया। हमारी जो समझ थी, जो हमारे अध्ययन है, जो हमारी दृष्टि है, उसके रूप में हमने इसको परिभाषित करने का हमने प्रयास किया। कुछ तथ्य मटेरियल हमने इग्नू की जो मटेरियल है वहाँ से भी लिया गया। बहुत-बहुत आप लोगों को सभी लोगों को धन्यवाद। लखनऊ सेंटर को बहुत धन्यवाद।